वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस में सेट नंबर 5 चल रहा है महासंग्राम का, जो एग्ज़ाम 22/12/2021 को हुआ है। उसका हम क्वेश्चन देखे हैं CDP का। फर्स्ट ऑफ ऑल CDP से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है विकास से किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान स्मृति, समस्या समाधान कल्पना और रचना करने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, संज्ञानात्मक क्षेत्र से इसका संबंध है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज के तौर पर है, डायरेक्ट आंसर इसको मिलेगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। चलिए, रिवीजन के तौर पर ही रहेगा वीडियो। तो जो आप लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो सेट नंबर 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, सेट नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सना ने अपने कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण मतलब किसका है, किस ओर संकेत करता है और किस ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, मतलब इशारा कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास की दिशा उद्गामी पर ही संकेत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, मतलब किसका परिणाम ही देता है बच्चों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा के 4 नंबर, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण के बीच दोनों है अंतःक्रिया कर रहा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। इसमें प्राथमिक कारक का कारण नहीं है। तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सरकार। आगे कर रहा है अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिपादित किया है। तो विकास की कह रहा है अवस्था पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। नैतिक विकास एक कोहलबर्ग का है। अगर देखिए क्वेश्चन है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, मतलब सब समूह में बांट दिया। और थोड़ा आगे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बांट दिया। फिर उन्हें अनेक छेदों के आधार पर दोबारा विकसित किया। जिन पियाजे के सनातन और विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है, मतलब इसका कौन सा चरण है, लीला जो काम करे कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक पे लीला जो है काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। आगे है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मसातीकरण ये कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देता है कि बच्चे हमेशा सीखना संदर्भ में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट हमारा है
जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उनके विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पक्ष के वातावरण स्तर के अनुसार ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है, मतलब कि कौन सा ये प्रयोगात्मक कार्य कर रही है अध्यापिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार। ये जो है राइट आंसर तीसरा हो जाएगा पार। अगला है 10 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्यार्थी अध्यापक में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बौद्धिक कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं के पहचानता तथा उन पर उपयुक्त सक्रिय देता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर आएगा। 12 नंबर का है क्वेश्चन, 12 तो यही है। 13 नंबर देखिए, चलिए 12 नंबर पाइए। 12 हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है, मतलब क्या प्रस्ताव रखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्राथमिक कक्षा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उसके घर की या स्थायी भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। जो पहला कक्षा में बच्चा है तो उसका जो अपना मदर टंग लैंग्वेज है, मदर टंग में ही जो अपना घर में बात करता है लोग उसको अपने अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो आसान तरीक़ा से वो समझ सके बच्चा। आगे कह रहा है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, मतलब बैडमिंटन में लड़का को और संगीत में लड़कियों का। यह क्या सूचित करता है, तो यह क्या सूचित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। मतलब जो बैडमिंटन खेल रहा है वो लड़का और जो संगीत में तो लड़की, तो ये जेंडर के रूढ़िवादिता हो रहा है। आगे आइए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, तो इनमें से क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में कौन है, तो 1, 2 और 4। तो पहला देखिए क्या है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। और 4 नंबर है शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकत्रित करना, मतलब एक सब जितना भी मतलब आपको टूल्स मिला है, जो काम मिला है उसको सब हम करके एकत्रित करेंगे, बायोडाटा तैयार करेंगे एकत्रित करके। अगला हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होनी चाहिए, तो इसका सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। आगे क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर 16 है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है, मतलब दिव्यांग है जो विकलांग है उनके लिए कौन सा कानून संसद ने पास किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, करा है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में
समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। तो कौन सा इसका वर्णन करता है? तो 17 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। आगे हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिक्रियाशील छात्रों को परिभाषित करता है? तो कौन सा समूह कर रहा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का तीसरा, 18 का 1, 2 और 3। तो देख लेते हैं 1, 2, 3 में क्या है। शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। दूसरा है सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये हमारा 3 गो तर्क है, ये पे इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पे 19 नंबर पे आइए। 19 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित के सूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो कौन सा प्रभावशाली नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। आगे है अभिकथन और तर्क से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर समय आते रहता है, तो इसमें से जितना भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो को देखिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है अभिकथन में शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम की विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। मतलब विभिन्न तरह, मतलब एक बार जो मौका उसको मिले उसमें सक्सेस नहीं किया तो फिर से उसको बच्चों को मौका मिले कि वो अगले में सक्सेस प्राप्त कर सके। दूसरा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जितना भी जो भी बच्चा को हम पार्टिसिपेट करेंगे उसको हमको सीखने के उसमें क्षमता होना चाहिए, और जिसमें वो नहीं सीख पाता है उसको फिर से उसको मौका देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, मतलब दोनों एक दूसरे को सही है और दोनों व्याख्या कर रहे हैं, मतलब ए जो है आर जो है व्याख्या कर रहे हैं ए की। तो इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। कह रहा है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाद अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपने सफलता का कारण किसे बता सकती है? मतलब जो असफल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया, तो किसको बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरी किस्मत। मतलब किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है तो हम फेल हो गए, लोग कहता है, लेकिन तैयारी में जो लगा रहता है वो फेल नहीं होता है। अपने से किस्मत पे दोष नहीं देना चाहिए, कुछ मेहनत भी करना चाहिए। सब किस्मत के भरोसे रहिएगा बैठे हुए तो काम कैसे होगा। आगे हमारा क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए, सॉरी थोड़ा सा चलिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मतलब जो वातावरण हो रहा है स्कूल में, तो उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा में कर रहा है 1, 2 और 4 दिया है। तो पहला देखिए, कह रहा है अन्वेषण का प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, मतलब जो व्यवस्था करना उसका विधि हम करेंगे। दूसरा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने की तरीके। चौथा है आकलन की विभिन्न विधियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना।
24 नंबर पे आइए। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए हैं। फराह ने अपने विद्यार्थियों की यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब दो टीचर हैं और दोनों अपने अपने स्टूडेंट को कुछ कुछ तरीका बता रहे हैं। तो किस पे काम कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रचनावाद पे काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है कथन वाला, फिर का क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो कह रहा है कथन में शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों को सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आर कह रहा है कारण संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, मतलब दोनों इसका व्याख्या कर रहा है। आगे आइए, अगला हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना निम्न में से क्या है। मतलब त्रुटि जो गलती कर रहा है उसको समझाने का कौन सा तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रासंगिक है। मतलब ये एक दूसरे को सिखाने में प्रासंगिक। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन नंबर पे आइए, निकल रहा है 27 नंबर में निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, चलिए 27 नंबर का है निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कह रहा है पहला में ऑप्शन नंबर पहला 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 कह रहा है प्रासंगत, दूसरा में कह रहा है विश्लेषण और तीसरा में है मनन। तो ये तीनों शामिल है। आगे हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। 28 कह रहा है अनीता नाम की एक लड़की है। 28 नंबर क्वेश्चन 28 कह रहा है अनीता जो कि चौथी कक्षा में अध्यापिका है अपनी कक्षा के एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाई जा रहे विषय में उत्साहट महसूस करते हैं। मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चा जो है संतुष्ट नहीं है। इस स्थिति में उसे क्या करनी चाहिए। मतलब अनीता को क्या करना चाहिए वो स्थिति में जो बच्चा जो है बदमाशी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 के तीसरा कर रहा है पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करेंगे। मतलब जो तरीका से पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा संतुष्ट नहीं है, तभी वो बच्चा जो है हल्ला कर रहा है। तो इसको लिए उसको पढ़ाने का जो मेथड है, जो तरीका है, उसको चेंज करके दूसरा तरीका से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए और क्लास में वो हल्ला नहीं करे, शांतिपूर्वक से बैठा रहे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कर प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए क्या करके उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का 29 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। कल है कि इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधियाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। इसका आंसर राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है सीखने की गति क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे सीखने की गति
सीखने की गति। तो इसका राइट आंसर तीसरा के 3 हो जाएगा। व्यक्ति और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, मतलब जो कार्य हो रहा है उस पर निर्भर। अगला हमारा टॉपिक आ गया है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देखेंगे, और जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 1 से 4 तक वो आप लोग देख लीजिएगा। महासंग्राम का ये एपिसोड चल रहा है, ये एपिसोड नंबर 5 है। कर है मैथमेटिक्स में 31 नंबर। एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षक अंजू, जो शिक्षक अध्यापिका वो अंजू है। अंजू ने कुछ आंकड़ों का प्रयोग किया। उसने आंकड़ों का 1 बाई कुछ है, थोड़ा सा कट गया है, का भाग समूह का 1/4 भाग समूह का 2 को और 1/3 भाग समूह को दिया। सभी को आंकड़ा बांटने के बाद यदि उसके पास 2, थोड़ा सा आगे चलिए सॉरी, 2 आंकड़ा बाकी बचे हैं तो वह कक्षा में कितने कंकर लाई है, मतलब कंकर जो बांट रही है कंकर वो कितने लाई है। तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगी इसका। 120 जो है कंकर जो है लाई है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 पे चलिए, सॉरी कर है एक शिक्षिका कक्षा दूसरा के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने को कहती है जो उस बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता है। फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती है, मतलब जो तरीका कर रही है इसमें से कौन सा तरीका नहीं पढ़ा रही थी, इसमें आयत का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा सकती। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। 708 में कितने दहाई हैं, मतलब 708 जो लिया गया है तो उसमें से कितना दहाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ये 70। आगे हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है 34 पर एकड़ है 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर 4 है। दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंकों का दोगुना है। सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 है, स्थान के अंक का आधा है। इस इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। 10,000 के स्थान का अंक 1000 है और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है। लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। संख्या क्या होगी, तो इसकी संख्या बताना है, संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 36, 42 और 81। इसमें राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे ये आप लोग वीडियो को पॉज कर करके रोक करके बना करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे है 35 नंबर। फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 और 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे, मतलब इस 5 में लगाएगा तो कितने आम बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके पास 3 आम और बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 कह रहा है अनुक्रम 0,
एक 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 ये सब डॉट डॉट दे रहा है, इतना है संख्या। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या इसमें से क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55। इसका ऑप्शन नंबर 3 55 जो है अगली संख्या आ जाएगा। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है गोपाल जी के पास 8 गाय हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। जिस वह पास के होटल में, मतलब नज़दीक में होटल है, 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेच देते हैं, मतलब वो होटल में जाकर दे देते हैं। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा, मतलब जून के महीने में होटल में दे रहे तो कितना पैसा इसके पास आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी चलिए आगे इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7200 रुपया। चलिए आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। कर 86 सेंटीमीटर लंबा तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है, मतलब आयत का आकार को उसको मोड़ करके आयत बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर। फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर। दोनों आयत की चौड़ाई के बीच कितने अंतर है, मतलब दोनों को मोड़ करके बनाया जा रहा है तो उसकी जो है बीच का अंतर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 सेंटीमीटर। आगे ये कह रहा है शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट। इस गतिविधियों के द्वारा वह चर्चा कर सकती है, तो किस पे चर्चा कर सकती है, तो 39 के पहला समकोण की। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। रघु सुबह 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। रघु नाम के लड़का है और स्कूल जा रहा है 9:10 पर, ये घर से निकल जाता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर ही भूल गया है। वह वापस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा, मतलब स्कूल जाएगा तो कितना बजेगा मिनट की सुई होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 4 10 पे इसका सुई होगा। आगे है गणेश और डिंगा 4000 घन जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। आगे है 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स, मतलब बॉक्स बना रहा है लोग, उसका लंबाई चौड़ाई इतना है। डिब्बे ABCD, मतलब ये ABCD के क्रम में है, तो कितने सेमी के घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं, मतलब कितना इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्म देखिए कर रहा है कि 1200 1350, 1210 और 240 ही है। आइए
आगे हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 ml की क्षमता वाले अधिकतम कितना बर्तन भरे जा सकते हैं? तो कितना भरे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ये भरे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आगे हमारा है 43 नंबर। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त है। सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखे, मतलब जारी रखे। इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इधर है, ये हमारा ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 के ऑप्शन नंबर तीसरा 8 और 20। इसमें 8 और 20 इसका स्थान पे खाली जगह पे है जो आएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका इसका पूछ रहा है। तो इसका माध्यिका 17/21 ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन पर ये कह रहा है एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चाय, कॉफ़ी, दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चों कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 हिस्सा है, मतलब ये भिन्न के रूप में दिया गया है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है, मतलब इसमें से 20 विद्यार्थी का क्या है तो कॉफ़ी पसंद है, तो कितने बच्चों को दूध पसंद है? तो इसका पूछ रहा है कि कितने बच्चों को दूध पसंद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 10 बच्चों का इसमें जो है दूध लोग पसंद करेगा, 10 बच्चा दूध पिएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 पाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा, मतलब ये आयत दिया है उसको पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वेन हेल के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है, मतलब वेन हेल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है आकृतियों को पहचानना। आगे हमारा है गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियों प्रभावकारी रणनीति है क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक है। तो किसको बढ़ावा देता है? पहेली वाला और ये जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का तथ्यात्मक समझ, ऑप्शन नंबर 4। तथ्यात्मक समझ को ये बढ़ावा देता है। आगे क्वेश्चन हमारा 48 पे आइए। 48 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है जैसा कि डीन्स द्वारा दिया गया है? इसके द्वारा दिया गया है। तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर दूसरा कर है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, ये इसका बढ़ावा दे रहा है। आगे है इस्लाम एक प्राथमिक अध्यापक है अपने छात्रों के पूर्ण ज्ञान, मतलब पहले जो ज्ञान छात्र जो पढ़ा हुआ है। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। पूर्ण ज्ञान चलिए पूर्ण ज्ञान को समझाने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करती है। छात्रों को प्रदर्शन पर वे निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ाना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है और उसे
समाहित करने के बाद अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना है। मतलब ये जो अध्यापक है वो पढ़ा रहा है, पीछे वाला भी पूछ रहा है, तो उसको क्या करना है कि आगे बढ़ाएं बच्चों को या नहीं बढ़ाएं। तो एक शिक्षक के नाते उसको क्या करना चाहिए, इस्माइल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कह रहा है कि एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूनों का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। आगे हमारा 50 नंबर पे आइए। कह रहा है 50 नंबर, अनीश ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृति की वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। परियोजना में विद्यार्थियों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीक सबसे उपलब्धि होगा। मतलब कौन सा तकनीक इसको ज़्यादा फायदेमंद करेगा। तो इसका है रूब्रिक्स। ऑप्शन नंबर पहला रूब्रिक्स तकनीक ये हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय पाठ्यक्रम शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। तो कौन सा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक गणित का स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। आगे है 52 नंबर, अल्प वयस्क मतलब अल्प छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया पूर्ण संख्या संकल्पना का भाग है। तो कौन सा भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकांकिक संगति। ऑप्शन नंबर 53 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्य पुस्तकों को विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा नहीं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ है, तो इसका पहला ऑप्शन नहीं होगा। आगे हमारा ऑप्शन यहाँ इधर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर होगा अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। आगे है हस्तकौशल सामग्री का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि मतलब पूछ रहा है क्यों इसका अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह है शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझाने में सहायता करता है। 55 नंबर पे ये 55 नंबर है, 5 का 6 मतलब उसका पावर है 6 बटा 3 का प्लस उसका 3 का पावर है 8 कक्षा 2 के छात्रों ने जमा मतलब योग प्रश्न का उत्तर निम्न में से तरीके से दिया। तो ये इसका 5 का पावर 6 और इसका 3 का 8। एक चिंताशील गणितीय अध्यापक होने के नाते छात्र के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मतलब आप उसको क्या राय दे सकते हैं। आपसे पूछ रहा है आपके अनुसार क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट इस आंसर पे चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के अनुसार ऑप्शन नंबर तीसरा, स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग अवधारणा को छात्रों के लिए सरल करना। तो इस पे बल दिया जाएगा, मतलब इस पे चलिए आगे हमारा 56 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समकालिक उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है पहला ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा बी और सी। तो बी और सी देखिए, कह रहा है बी में गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। और सी है गणित को अन्य विषय जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा
के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। मतलब उस तरह से पढ़ाएं हम लोग कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आ जाए। 56 हो गया। 57 पे आइए। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित, स्प्रेडशीट, लेखांकन, सांख्यिकी और कलन मतलब कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में होता है या पैकेज में आता है। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर पहला जियोजेब्रा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 58 नंबर, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा एक क्रियाकलाप उपयुक्त है। मतलब 1 से 9 तक हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें से कौन सा तरीका हमको पढ़ा सकते हैं जो बच्चा को समझ में आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में ए और बी दोनों है। तो ये देखिए कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकांकिक संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। बी है, दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर, 59 पे आइए। कह रहा है 59 नंबर, एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का दो छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया है। मतलब इस तरीका से उत्तर दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1-2 सेकेंड वीडियो को रोक करके हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दूसरा में, अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्हें स्वयं की कलन विधि से प्रश्न को करने का प्रयास किया है। मतलब जो तरीका वो बताया है उसी तरीके, जो टीचर हैं अध्यापिका है वो जो तरीका समझाया मैथ बताते समय उसी तरीका से बच्चा जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वही कह रहा है कि प्रश्न का प्रयास किया, हल करने का प्रयास नहीं किया। आगे कह रहा है औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियां गणित के प्रश्नों को हल करना का विभिन्न अंग है। मतलब ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 60 नंबर पे, ये 60 हमारा है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूह का विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं का बहुल अनुभव को उपलब्ध कराना है, जिसमें मतलब किसमें। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है। तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर तो जिसमें के बाद देखिए कर है, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें CDP का क्वेश्चन आप लोग देखें, मैथ का क्वेश्चन देखें। अगला हमारा आ जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडी, EVS का क्वेश्चन। तो EVS का क्वेश्चन अगला एपिसोड में हम लेकर के आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग यहीं पर आज का सेशन रखते हैं और यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और सभी लोग अब इस वीडियो को 1-2 बार देखिए क्योंकि एकदम सटीक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको हुआ है 2021 में, उसी तरह का। फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 22 का हम लोग उठा कर लेंगे, जो 22 का एग्ज़ाम हुआ है तो उसको में क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अपने